इस साल हम ढोल ताशा का भी एक आयोजन कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र से लेडी परफॉर्मर्स आएंगी और ढोल ताशा का परफॉर्मेंस करेंगी। बाकी हमारा टेम्पल तो बहुत ही ट्रेडिशनल स्टाइल में होता है। एक हमने लास्ट ईयर एक इंट्रोड्यूस किया था बोलतो आम्बो करके, एक आम का झाड़ है जहाँ पे हम एक सोशल अवेयरनेस की बात करते हैं, चर्चा करते हैं और सब लोग अपने एक मैसेजेस लिख सकते हैं। तो हर साल हमारा ये एक उद्देश्य रहता है कि इतने सारे लोग एक साथ जुड़ते हैं और बहुत आस्था और उत्साह के साथ जुड़ते हैं। तो इसको हम कैसे एक तरह से एक सामाजिक परिवर्तन, एक इम्प्रूवमेंट इन सोसाइटी को कैसा एक इसे ज़रिया बना सकते। बड़ौदा वासियों को आप गरबा से वंचित नहीं रख सकते हैं। कुछ भी हो, गरबा तो होगा ही। गुजरात का सबसे बड़ा पर्व है नवरात्रि और नवरात्रि के मौके पर गरबा के बड़े आयोजन होते हैं। अगर गरबा की बात करें तो पूरे गुजरात में गरबा की कैपिटल है बड़ौदा और बड़ौदा में लक्ष्मी विलास पैलेस का जो हेरिटेज गरबा है, जो पिछले कुछ सालों पहले शुरू हुआ, उसकी पूरी दुनिया में एक नई पहचान है। आज हमारे साथ जब गरबा और नवरात्रि शुरू होने जा रहे हैं, तब हमारे साथ बात करने के लिए वाकानेर की राजकुमारी और फिर बड़ौदा राज परिवार की बहू और अब महारानी राधिका राजे गायकवाड़ हैं। हम उनसे जानेंगे कि किस तरह की तैयारियां हैं और किस तरह का रिस्पांस बीते सालों में रहा है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत टाइम्स में। किस तरह की तैयारियां हैं इस बार के गरबा को लेकर के, क्योंकि थोड़ी सी मौसम ने भी थोड़ी तकलीफ बढ़ाई है। बिल्कुल। वर्षा ऋतु एकदम ज़ोर शोर से हम पे हावी हो रही है अभी। परंतु हमारा उत्साह और मनोबल एकदम ही इस पे जुटा हुआ है और हम बहुत ज़ोर शोर से तैयारी कर रहे हैं गरबा की। और हमारा जो ग्राउंड है, जो ऐतिहासिक ग्राउंड है मोती बाग का, उसमें कभी ये पानी वाटर लॉगिंग की समस्या ज़्यादा आती नहीं है। वो पानी एकदम, क्रिकेट ग्राउंड है, उसको पूरा साल हम मेंटेन करते हैं, तो वो पानी ड्रेन हो जाता है, तो उसकी ज़्यादा समस्या हम एंटिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं ये कि पहली गुड न्यूज़ है कि बारिश होगी भी तो भी ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है, वो मैनेज हो जाएगा। जी, और बाकी तो माँ जो जैसा चाहेंगी वैसा होगा। ये आपने जो गरबा, क्योंकि राज परिवार से गरबा जुड़ा रहा, सयाजी राव थर्ड ने इसको बहुत प्रमोट किया, बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, क्योंकि वो प्रजा के साथ जुड़े हुए थे, लोग गरबा करते थे। अब आप उस पूरी लेगेसी को जब आगे बढ़ा रहे हैं तो किस तरह की चुनौतियां आई और पिछले सालों में जो रिस्पांस रहा वो किस तरह का रहा? चुनौतियाँ तो देखिए, आप इतने आप तादाद में अगर आप लोगों को एक साथ इकट्ठा करते हैं, तो वो जो सिक्योरिटी की जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो तो आपको देखना ही पड़ता है। तो वो ज़िम्मेवारी बड़ी होती है कि आपके घर में, आपके आंगन में लोग हैं, तो उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए, उनका एक्सपीरियंस कैसा बेहतरीन रहे। तो वो हमेशा एक प्रयास रहता है। पर उसके अलावा तो मैं कहूँ तो आपको बहुत ही सहयोग और प्रेम मिला है बड़ौदा वासियों से, और मैं कहूँगी कि विश्व से, क्योंकि काफ़ी हमारे जो वीडियोस हैं वायरल गए हैं, बहुत मीडिया का भी सपोर्ट रहा है, लोगों का सपोर्ट रहा है। तो आज दुनिया में काफ़ी लोगों परिचित हुए हैं गरबा के त्यौहार से और लक्ष्मी विलास पैलेस हेरिटेज गरबा से। तो मैं बहुत आभारी हूँ, लोगों का बहुत प्रेम और सहयोग मिला है। इस बार की जो गरबा है उसकी थीम अगर थोड़ी सी बताना चाहे, कि हर साल बहुत ज़्यादा लोग क्यूरियस रहते हैं कि किस तरह से गरबा होगा, एलबीपी को लेके चर्चा हो जाती है, कुछ नई चीज़ें अगर ऐड ऑन की हो, वो कुछ बताना चाहे अगर आप। इस साल हम नव दुर्गा के चित्र हमने बनवाए हैं कारीगरों से, पट्टचित्र स्टाइल में, उड़ीसा में। तो हमेशा ये एक रही है, एक प्रयास रहा है हमारा कि कारीगरों को एक प्लेटफॉर्म दें और हिंदुस्तान की संस्कृति को एक प्लेटफॉर्म दें। तो ये उड़ीसा के कारीगरों से बनाए गए हैं। 9 प्रतिमाएं हैं दुर्गा के, नव दुर्गा के, और ऑलमोस्ट लाइफ साइज़ 5 फुट के हैं ये, और वो भी ग्राउंड पे होंगे। इस साल हम ढोल ताशा का भी एक आयोजन कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र से लेडी परफॉर्मर्स आएंगी और ढोल ताशा का परफॉर्मेंस करेंगी। हमने इस टाइम एक बड़ी स्क्रीन्स लगाए हैं स्टेज पे, तो आप जो भी लोग हैं वो पूरा एक एक्सपीरियंस कर सकते हैं गरबा का देख के। तो वो चारों तरफ से आपको वो गरबा का एक एहसास होगा।
और बाकी हमारा टेम्पल तो बहुत ही ट्रेडिशनल स्टाइल में होता है। एक हमने लास्ट ईयर एक इंट्रोड्यूस किया था बोलतो आम्बो करके, एक आम का झाड़ है जहाँ पे हम एक सोशल अवेयरनेस की बात करते हैं, चर्चा करते हैं और सब लोग अपने एक मैसेजेस लिख सकते हैं। लास्ट ईयर हमने वायलेंस अगेंस्ट वीमेन पे चर्चा करी थी। इस साल हमारा थीम है एन आइडियल वर्ल्ड फॉर वीमेन। तो किस तरीके से हम एज वीमेन इमेजिन करते हैं कि एक वर्ल्ड हो, सेफ वर्ल्ड हो, इक्वालिटी का वर्ल्ड हो, तो वो सब बहुत ही एक इंटरैक्टिव स्पेस हो जाती है। और सोशल कॉजेज़ को हम छूना चाहते हैं हमेशा, हर साल हमारा ये एक उद्देश्य रहता है कि इतने सारे लोग एक साथ जुड़ते हैं और बहुत आस्था और उत्साह के साथ जुड़ते हैं, तो इसको हम कैसे एक तरह से एक सामाजिक परिवर्तन, एक इम्प्रूवमेंट इन सोसाइटी को कैसा एक इसे ज़रिया बना सकें। गरबा की अगर हम बात करें तो गरबा को यूनेस्को ने भी रिकॉग्नाइज़ किया, जीआई टैग भी मिला और ये तमाम चीज़ें हैं जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म ने रिकॉग्नाइज़ की वो चीज़ें। तो इस बार का जो सीज़न है तो मैं कह सकता हूँ कि बारिश हो, लेकिन वो बारिश फ्रूटफुल होगी, टेम्परेचर डाउन रहेगा, ज़्यादा मज़ा आएगा। बड़ौदा वासियों को आप गरबा से वंचित नहीं रख सकते हैं। कुछ भी हो, गरबा तो होगा ही। थोड़ा आगे पीछे होगा शायद, अगर बारिश ने साथ नहीं दिया तो, पर मौसम ने साथ नहीं दिया, पर हमारा गरबा का उत्साह कभी कम मैंने नहीं देखा है। टेंशन हो जाती है कभी कभी बारिश के टाइम, पर गरबा तो चलेगा। क्योंकि लक्ष्मी विलास पैलेस में गरबा है तो यहाँ जो लोग आएँगे वो तो देख पाएँगे। क्या कोई ऐसी व्यवस्था भी है कि कोई लेटर या पोस्ट में लोग ऑनलाइन भी इसको देख पाएँ? कुछ ऐसी व्यवस्था है या आप क्या सोचते हैं? नहीं, हमारा शेमारू के साथ हमारा टाई अप है, तो विश्व भर में आप शेमारू से लाइव देख सकते हैं, ऐप पे भी देख सकते हैं, उनकी यूट्यूब चैनल भी है, तो उस पे भी आप देख सकते हैं। और हमारा खुद का भी यूट्यूब चैनल है। उस पे जी बिल्कुल, लाइव चलता है उस पे। तो ये थी जो महारानी हैं जो बड़ोदरा की राधिका राजे गायकवाड़, वो पूरी तैयारियों से आश्वस्त हैं और उनको उम्मीद है कि जो लक्ष्मी विलास पैलेस का जो गरबा है वो इस बार भी ऐतिहासिक होगा और पूरी उमंग के साथ लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अचलन कटियार, नवभारत टाइम्स के लिए, बड़ोदरा से। इस साल हम ढोल ताशा का भी एक आयोजन कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र से लेडी परफॉर्मर्स आएंगी और ढोल ताशा का परफॉर्मेंस करेंगी। बाकी हमारा टेम्पल तो बहुत ही ट्रेडिशनल स्टाइल में होता है। एक हमने लास्ट ईयर एक इंट्रोड्यूस किया था बोलतो आम्बो करके, एक आम का झाड़ है जहाँ पे हम एक सोशल अवेयरनेस की बात करते हैं, चर्चा करते हैं और सब लोग अपने एक मैसेजेस लिख सकते हैं। तो हर साल हमारा ये एक उद्देश्य रहता है कि इतने सारे लोग एक साथ जुड़ते हैं और बहुत आस्था और उत्साह के साथ जुड़ते हैं, तो इसको हम कैसे एक तरह से एक सामाजिक परिवर्तन, एक इम्प्रूवमेंट इन सोसाइटी को कैसा एक इसे ज़रिया बना सकें। बड़ौदा वासियों को आप गरबा से वंचित नहीं रख सकते हैं। कुछ भी हो, गरबा तो होगा ही।